वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो साथियों एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट हिंदी के PYQs के सीरीज में एक महत्वपूर्ण क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 61 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 60 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज़ यूपी पीसीएस प्री के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम अभी जल्दी इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया या फिर यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम है, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर आपको कंप्लीट और सेलेक्शन वाली प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। प्रश्न संख्या 61 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। देखिए 4 विकल्प दिए, इसमें से बताना है कि कौन सा शुद्ध है। पहला विकल्प यहाँ पर है, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। तो देखिए चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान ले। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। और चौथा, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो सही है ये सही है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 62 दिए, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। 4 विकल्प है, इसमें से एक ऐसा वाक्य होगा जहां पर क्रिया विशेषण लगा होगा। आपको पहचानना है कि क्रिया विशेषण किसमें। देखिए क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, देखिए कैसे कैसे लोग, ये लोग क्या है, ये यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा एक तरीके से, और ये कैसे कैसे ये विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण इसमें नहीं है। वह काली गाय घास चर रही, देखिए गाय यहाँ पर संज्ञा है, घास चर रही है क्रिया हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर देखिए काली ये विशेषण हो जाएगा, तो इसमें भी क्रिया विशेषण नहीं है। मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तो मुझसे खट्टा फल, देखिए फल खट्टा है, बाकी ये भी विशेषण नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, देखो पढ़ रहे हो, पढ़ना क्या है, क्रिया है। कैसे पढ़ रहे हो, जी जान लगाकर, तो इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया, क्रिया विशेषण। तो विकल्प डी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 63 यहाँ पर दिया, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द है। देखिए जब कभी भी एक प्रश्न में 2 चीज़ें दी जाती है तो थोड़ा सा प्रश्न आसान हो जाता है। अगर आपको एक भी पता रहेगा तो आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। देखिए जो आल्पिन है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, वर्तमान में ये मुझे याद है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने टिक कर लिया, गमला और आल्पिन क्या है, पुर्तगाली भाषा के शब्द है। प्रश्न संख्या 64 दिया है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए हंस पद ये चिन्ह ऐसा होता है जब कभी भी कोई चीज़ छूट जाता है, जैसे मान लीजिए आप एक लाइन लिख रहे हो, इसमें मान लीजिए यहाँ पर का छूट गया होता है, तो यहाँ पर ये हंस पद का प्रयोग करते हैं और ऊपर लिख देते का, है ना। होता क्या है, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। प्रश्न संख्या 65 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 4 शब्द दिए, इसमें से एक वर्तनी अशुद्ध है। देखिए निसंदेह बिल्कुल सही है, निसंकोच ये भी सही है, उज्ज्वल ये भी सही। जो महत्व लिखा है ये यहाँ पर देखिए त एक आधा था यहाँ पर और रहेगा, ये तब शुद्ध होता, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 यहाँ पर दिया, आभ्यंतर। आभ्यंतर का विलोम होता है। देखिए आभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, बाह्य। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 67 नंबर का प्रश्न दिया है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप है। देखिए बच्चा, बच्चा क्या है, देखिए ये तद्भव रूप है, इसका जो तत्सम होगा, तत्सम में से वत्स कहते हैं, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 दिया है, पीताम्बर में कौन सा समास। देखिए पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। और आगे हम लोग बढ़ेंगे। 69 नंबर का प्रश्न दिया, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई। देखिए रामचरितमानस आप सामान्य तरीके से ना ऐसे देख सकते हैं, देखिए ये रामचरितमानस प्रभु श्री राम से जुड़ा है और प्रभु श्री राम का संबंध अवध से है ना, अवध। तो देखिए सीधी सी बात है, अवधी भाषा में लिखा गया, विकल्प सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 दिया, निम्नलिखित में खिड़की का पर्यायवाची है। खिड़की का पर्यायवाची कौन होगा, वातायन ये भी होता है, वारी भी होता है और दरीचा भी होता है, तो सभी खिड़की के पर्यायवाची, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 71 से 75 के लिए यहाँ पर एक गद्यांश दिया है और इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उत्तर बताना होगा। तो जब भी गद्यांश दिया जाता है तो प्रश्न काफ़ी आसान हो जाते हैं। 5 प्रश्न आपको फ्री में मिलते हैं, बस आप गद्यांश पढ़िए ढंग से और प्रश्नों का उत्तर निकालिए। देखिए गद्यांश यहाँ पर मानव के पास समस्त जगत को देखने के लिए देखने परखने के 2 नज़रिए हैं, एक आशावादी और दूसरा निराशावादी। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर वो दुनिया को देखना चाहता है तो उसके पास 2 नज़रिया है। एक आशावादी नज़रिया है, मतलब उसको हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखेगी, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और दूसरा है निराशावादी, हर चीज़ में नकारात्मक चीज़ें मिलेंगी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी सकारात्मक दृष्टि है और जो निराशावादी वो नकारात्मक दृष्टि है। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं। देखिए जो आशावादी है, जो सकारात्मक है, वो हमेशा आनंद में रहेगा। जो निराशावादी है वो क्या होगा, दुख में डूबा रहेगा और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। देखिए जो आशावादी है तर्क वितर्क नहीं करता है, जो आंतरिक आनंद है उसे प्राप्त करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है, किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, विरोध से नाश होता है, इसलिए जगत में सदा आशीर्वाद ही पनपा है, उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मकता की नींव पर कभी भी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ है। तो देखिए सामान्य रूप से यहाँ पर आशावादी और निराशावादी मतलब सकारात्मकता और नकारात्मकता के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। अब प्रश्न बनेगा, अब गद्यांश बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से समझ में आए तो आप प्रश्न के उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न संख्या 71 है, इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। देखिए इसका शीर्षक क्या हो सकता है, सामान्य सी बात है, आप पॉजिटिविटी को लेकर शीर्षक बनाएंगे तो जीवन और आशावाद ये ज़्यादा सही दिख रहा है तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा और निराशा ये कोई विकल्प मतलब इसका सार्थक नहीं बनेगा। आशा ही जीवन है ये भी नहीं होगा, आशावादी और निराशावादी ये तो कोई तर्क दिख ही नहीं रहा है। प्रश्न संख्या 72 है, परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय है। देखिए परंपरा का विरोध करेंगे तो प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, इसका क्या आशय है, इसका आशय है कि अगर आप परंपरा को स्वीकारेंगे नहीं तो प्रतिभा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। देखिए परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 यहाँ पर दिया, नकारात्मकता का आशय है। देखिए नकारात्मकता का आशय किससे, तो इसका आशय हो जाएगा निराशावाद से, एकदम सीधा सा लाइन है। अब वहाँ पर आपने देखा भी था गद्यांश में। 74 नंबर का प्रश्न है, निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करता है के लिए कहा जा सकता है। देखिए निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है, बिल्कुल सही है, तभी तो डूबा रहता है। दूसरा है निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है, ये भी सही हो सकता है। निराशावादी व्यक्ति दूसरों के आनंद से दुखी रहते हैं, ये भी सही है। तो सभी के सभी सही है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 75 यहाँ पर दिया, आत्मिक आनंद से आशय। देखिए आत्मिक आनंद का तात्पर्य क्या है, ये हो जाएगा आह्लाद का मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। 76 नंबर का प्रश्न दिया, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या हो जाएगा। इसका अर्थ होता है कि जो आपका कर्म है ना, अपने कर्म का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। देखिए दूसरे के कर्म को भी स्वयं भुगतना पड़ता है, ये गलत हो जाएगा। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, यही उत्तर बनेगा। 77 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया, अंक का अर्थ नहीं होता। देखिए अंक का मतलब होता है गोद, अंक लगाना, आपने ये पढ़ा होगा है ना। चिन्ह भी होता है और संख्या भी होता है, तो अंक इसका अर्थ नहीं होगा, विकल्प डी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया है 78 मतलब 78, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। देखिए ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण तालु से किया जा सकता है। तो आपने देखिए पढ़ा है ना, ट्रिक होता है KTMDO है ना, ये क वर्ग कंठ होता है, जो च वर्ग होता है ये तालव्य होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उच्चारण तालु से होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे भाई च छ ड ढ, तो ये विकल्प ये उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 79 है। 79 में क्या दिया हुआ है, देखिए 79 का जो विकल्प है कि ऐसी शब्दों को जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान होते हैं पर व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं कहलाते। देखिए जो उच्चारण और वर्तनी है इसमें तो समान है, परंतु व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से अलग अलग है, उन्हें समरूप शब्द कहा जाता है, विकल्प बी उत्तर बनेगा।
80 नंबर का प्रश्न, मातृडाम का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा। मातृडाम, देखिए मातृ और ऋडाम, तो विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। तो साथियों, ये आज के क्लास के 20 क्वेश्चन है जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोस अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप यूपीपीएससी जैसे किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।